केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि एनडीए सरकार जनता की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के निर्देश पर जीएसटी में बदलाव किए गए हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। ट्रैक्टरों पर जीएसटी घटाकर 5% की गई है, जिससे किसानों को लगभग 65,000 रुपए का लाभ होगा। सरकार चाहती है कि किसान पशुपालन, बकरी पालन जैसे अन्य काम भी करे, जिससे उनकी आय बढ़ सके। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा मिलेगा और लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं का मुनाफा बढ़ेगा। आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व है और गणपति बप्पा को हम विदाई देंगे। उनसे यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि देश की जनता की जिंदगी में आए, जनता की जिंदगी बेहतर बने। इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। सरकार की कोशिश है, प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न हैं, आम आदमी की जिंदगी में कठिनाइयां ना रही। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को यह कहा था कि जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाए जाएंगे और वो रिफॉर्म्स जनता को बड़ी राहत लेके आएंगे। एक किसान के नाते और कृषि मंत्री के नाते मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारा संकल्प है खेती में उत्पादन की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी तो किसान का खेती में प्रॉफिट बढ़ेगा। और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ कंपनियों ने शुरू कर दिया। कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के, जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। हमारे देश के किसानों की जोत का आकार छोटा है, लैंड होल्डिंग कम है, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। मतलब खेती के साथ किसान खेती से जुड़े एलाइड सेक्टर के बाकी काम भी कुछ ना कुछ करें, जैसे पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, भेड़ बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो इस पूरे सेक्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, क्योंकि कृषि और पशुपालन तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, उस पर भी जीएसटी में जो छूट दी गई है वो भी हमारे खेती और किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात आप देखें तो हस्तशिल्प, हाथों से बना सामान, चमड़े के सामान, जब दूध और दुग्ध उत्पाद के काम में व्यापक पैमाने पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जिन्हें कई बहनों को लखपति दीदी बना दिया है। उनकी जिंदगी भी जीएसटी में इस छूट से और बेहतर होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और ये लखपति दीदी के आंदोलन को भी एक नई ताकत मिलेगी। डेयरी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे आम आदमी को तो लाभ हो गई, इसकी मांग भी बढ़ेगी और दूध खरीद के डेयरी उत्पाद तैयार करने वाले
वो भी लाभ में रहेंगे और किसानों को भी सीधा सीधा, जो दुग्ध उत्पादक पशुपालक हैं, उनको सीधा फायदा होगा। मक्खन, घी, इन पर भी जीएसटी कम की गई है, तो निश्चित तौर पर ये स्वदेशी उत्पाद ज्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाई गई है, उसका लाभ भी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा। और डेयरी क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो सीधे किसान और पशुपालक आगे बढ़ेंगे।